वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज से एमसीक्यू ऑन मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है इसका। जो फिफ्थ और सिक्स यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द रिवीजन क्लास भी आप कह सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ और सिक्स जो लास्ट यूनिट्स हैं आपकी बहुत ही वो कवर अप करी हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार पूछे गए हैं वो लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं रिपीट भी हो क्योंकि वो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपको पता चल जाएंगे कि कैसे सॉल्व होंगे, क्या आंसर आएगा। आपको ये देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं जो। इसमें कुछ नए टाइप के भी लिए हैं क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। देखिए, पावर सेट का क्वेश्चन आना ही आना है। कोई ना कोई पावर सेट का क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको ये पता चलना चाहिए पावर सेट हम कैसे निकालते हैं। तो वो होता है टू की पावर एन से हम आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। मान लीजिए एन एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उसकी हम टू की पावर एन कर देंगे तो वो पावर सेट को एक्सप्लेन कर देगा। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी एस ऑफ द सेट एस 5 है, 1 है, 2 और ब्रैकेट में देखिए 2, तो 2 और 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 1, 2 एंड 3। ब्रैकेट्स को हम ट्रीट करते हैं सिंगल। तो 2 की पावर इसमें क्या हो जाएगा? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें? 8 हो जाएंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। पावर सेट का क्वेश्चन आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ए सेट। सेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप सेट थ्योरी पर सेट आपने पढ़ा है, पहली यूनिट है। एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ए डिस्ट्रिक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। सी ऑप्शन है। ए सेट ऑफ नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड डी इज द ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विद ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर आपको खुद बता देना चाहिए था, कुछ सोच लीजिएगा। ए डिस्ट्रिक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड और एलिमेंट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इस टाइप के सेट के क्वेश्चंस आएंगे। ए एक सेट दे रखा है, सेट बी दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिएगा कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू बताना है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए आर बी, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सेट्स आर अनऑर्डर्ड 1 2 3, 3 to 1, and they contain distinct elements. Since A and B have exactly the same elements, they are equal sets. देखिएगा, तब भी ये क्या है? इक्वल सेट है क्योंकि सेम एलिमेंट्स है। सही है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है जिसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो द सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, या द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो आप बताएं। करेक्ट आंसर इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। देखिएगा, कभी कभी थ्योरी की फॉर्म में दे देते हैं, सेट ना देके डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई ये यूनियन क्या होता है ए और बी का। दो सेट हैं, यूनियन बताइए। तो क्या होते हैं? दोनों एलिमेंट जुड़ जाते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स को जितने ए में दिए होते हैं एलिमेंट, जितने बी में होते हैं, कॉमन कॉम सिंगल बार लिख लेते हैं, जो ए सिंगल सिंगल दिए होते हैं वो मर्ज कर देते हैं। तो द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन बोथ ए एंड बी, द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर in A or B or both, the set of all possible ordered paired from A and B, या the set of elements that are in A but not in B। तो करेक्ट आंसर इज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अगर इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स के लिए आप देखिएगा क्या आंसर आ जाए। द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन बोथ ए एंड बी कॉमन, वही आपका रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सेट है ए हैज 5 एलिमेंट्स, ए में 5 एलिमेंट्स है, तो कर्नैलिटी ऑफ इट्स पावर सेट पी ए आपको फाइंड करना है। तो 5 एलिमेंट है, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू आपका 32 इज द करेक्ट आंसर। आपको फॉर्मूला बता ही रखता है, बताया ही था पहले क्वेश्चन में, पावर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टिजन होता है ये, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
ए इज इक्वल टू 1 to n, बी इज इक्वल टू ए एंड बी। तो देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट का सेट बनाते हैं। तो वन को हम ए के साथ भी लेंगे, वन को बी के साथ भी लेंगे, टू को ए के साथ भी लेंगे, टू को बी के साथ भी लेंगे। तो आई थिंक सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इफ द यूनिवर्सल सेट यू एंड सेट ए, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? भाई देखिएगा सेट आपका यू दे रखा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट किसका पूछ रखा है? ए का पूछ रखा है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है वो आपके कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। तो 1 3 5 को छोड़ करके कौन बचा? 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, इज द बी। 10th आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, देन ए क्रॉस बी। अभी देखिएगा वही क्वेश्चन आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ए पहले लिया है, A,1, A,2, B,1, B,2। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यूनिवर्सल सेट मींस एम्प्टी सेट होता है। नेचुरल नंबर्स, पावर सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। So C option is the right option. The set containing all elements under consideration. Which of the following is a subset of every set? ऐसा कौन सा सेट है जो सबसेट है, जो सब में मिलता है एवरी सबसेट में? तो 5 है, 0 है, ए है, या नन ऑफ दीज? तो आंसर इज करेक्ट है, आपको पता ही है, ए 5, एम्प्टी सेट। A relation R on set A is said to be symmetric if, अब भाई एक रिलेशन आर है ऑन सेट ए के अंदर, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या बाकी ऑप्शंस? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज दोनों चाहे ए और बी हो या बी और ए बिलोंग्स टू आर। इफ आर इज एन इक्विलेंस रिलेशन देन आर इज क्या होगा भाई? अगर इक्विलेंस रिलेशन होता है तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ये ही आपका करेक्ट आंसर है, डी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। पोसेट क्या होता है? पोसेट इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इसे क्या कहते हैं? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट पोसेट? ऐसा कौन सा डायग्राम है जो पोसेट को रिप्रेजेंट करता है? तो वो है हैश डायग्राम। कौन सा है? हैश डायग्राम। अब चलिए, इफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स इज जीरो, अगर डिटर्मिनेंट्स जीरो है, देन it has an inverse, it is a skew symmetric, it is a symmetric, it is singular। तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, इट इज सिंगुलर। आंसर पूछ रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा रखा है। एक्स अपॉन एक्स है तो ये जीरो, देखिए डिवाइड बाय जीरो हो रहा है, तो इसका आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स का। आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स आपको बताए थे इससे पहले वीडियो में भी, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। डी वाई डी एक्स आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, x² + 3x + 2 का। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 3x का 3। तो 2x + 3 इज द करेक्ट आंसर, सी। बहुत आराम से डिफरेंशिएशन, बहुत ही अच्छा लगता है सॉल्व करना, इंटीग्रेशन हो या चाहे डिफरेंशिएशन हो, बहुत ही बढ़िया। टू सेट्स आर इक्वल इफ, दो सेट इक्वल हैं तो क्या मतलब होता है उसका? दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, वंस इज सबसेट ऑफ द अदर, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। द न्यू कीवर्ड्स इन, ये तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया है, पीएचपी से रिलेटेड आ गया है, कोई बात नहीं। The cardinality of set A is equal to x, where x is a vowel in mango। अब मैंगो में cardinality of set बताना है, x कितने हमारे वॉवेल्स हैं? तो A E I O U, तो A और O दो हैं, तो B is equal to 2। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, बी। विच ऑपरेशन ऑन सेट इज एसोसिएटिव? कौन सा सेट आपका एसोसिएटिव होगा? यूनियन, इंटरसेक्शन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो वो होते हैं दोनों, ए और बी दोनों।
इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा हमें, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल जाएगा, फाइव मिलेगा, फाइव एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना इज, अब कौन कौन से देखिएगा, रिपीट नहीं होने चाहिए, बी ए एन, बी ए एन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट। इसने पूछा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना, इससे मिलके हम बी ए एन से मिलके बनाना पूरा कर सकते हैं, तो इसीलिए सेट हो गया। इफ आर इज ए रिलेशन सेट ऑफ ए इज इक्वल टू वन टू डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू वन वन कॉमा टू टू, देन आर क्या होगा, वन वन और टू टू, एक्स टू एक्स, और तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये ऑल ऑफ दीज, तो ये है आपका ऑल ऑफ दीज, ये सारी प्रॉपर्टी को आपको फॉलो कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विलेंस रिलेशन, इक्विलेंस रिलेशन आपका कब बनेगा, वेयर आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड ए लेस देन बी होगा या नॉट इक्वल टू बी होगा, तो वो ऑप्शन है ए क्या होगा, इक्वल टू बी होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए फंक्शन इज सेट टू बी वन टू वन इफ, अगर वो फंक्शन वन टू वन है तो क्या होगा, ईच इनपुट हैज ए डिफरेंट आउटपुट, each output has a unique input, all element map on the same value, या none of these, तो वन टू वन है तो क्या होगा, each input has a different output, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू दे रखा है, तो ये किस टाइप की वैल्यू को बताएगा, ऑल द रियल नंबर्स देगा या ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू देगा, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर देगा, ओनली निगेटिव नंबर रियल नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू। द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ द फंक्शन इज, अगर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन देखना है तो एग्जिस्ट कब करेगा, ओनली इफ द फंक्शन इज वन टू वन, ऑन टू, कॉन्स्टेंट या इवन, तो वो होगा वन टू वन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब साइन एक्स की रेंज क्या होती है सभी को पता होने चाहिए, माइनस वन से वन है या जीरो से इंफिनिटी है, तो ये है माइनस वन से वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज, अब कंपोजिट फंक्शन कौन सा होता है, जैसे आपने एफ ऑफ जी एक्स ले रखा है, जुड़ा हुआ फंक्शन कंपोजिट, एफ प्लस जी नहीं, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी नहीं, एफ ऑफ जी एक्स, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये हैश डायग्राम ट्रांजिटिव एज आर कौन सी होती है, ट्रांजिटिव एज शोन होती है, रिमूव्ड होती है, हाईलाइटेड होती है या काउंटेड होती है, तो ये होती है आपकी रिमूव्ड, कैसी होती है, रिमूव्ड। द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी इज, जीएलबी को हम क्या कहते हैं, इन्फीमम कहते हैं या सुप्रीमम कहते हैं या स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहते हैं, तो ये होता है आपका इन्फीमम, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। A lattice with a least and greatest element is called, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट लैटिस, कंप्लीट लैटिस, बाउंडेड लैटिस या टोटल लैटिस, तो वो कहलाएगी आपकी बाउंडेड लैटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए लैटिस, एसोसिएटिव होती है उसके अंदर, कम्युनिकेटिव होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, तीनों प्रॉपर्टी होती है। इन हैश डायग्राम एलिमेंट आर अरेंज, कैसे होते हैं, वर्टिकल विद स्मॉलर एलिमेंट एट टॉप, नहीं, रैंडमली, इसमें होता है वर्टिकली विद ग्रेटेस्ट एलिमेंट एट द टॉप, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इन लैटिस थ्योरी रेफर्स टू, क्या कहता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट सेट, इंटरचेंजिंग ज्वाइन एंड मीट ऑपरेशंस या ड्यूअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, तो करेक्ट आंसर है सी, इंटरचेंज ज्वाइन एंड मीट ऑपरेशन। एल्जेब्रिक सिस्टम एल कॉमा, ये आप कह सकते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किस में होता है, लैटिस में होता है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए फंक्शन विद ईच इनपुट मैपिंग टू ए यूनिक आउटपुट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑन टू इंजेक्टिव या पीरियोडिक, तो उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव। द डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इज, कैसे हमारे डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, वन, क्या होगा, ऑलवेज वन।
बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, अपर ट्रायंगुलर भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर। जीरो, सम ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब मैट्रिक्स। तो वो होगा करेक्ट आंसर, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इफ मॉड ए इज इक्वल टू जीरो देन मैट्रिक्स ए इज क्या हो गया? नॉन सिंगुलर, सिंगल, ऑर्थोगोनल या यूनिटरी? तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ। अब जो एडजॉइंट हम निकालते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ किसका है? माइनर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ओरिजिनल मैट्रिक्स का, या रैंक मैट्रिक्स का? तो ये कहलाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट इफ। जब रैंक उसकी जीरो होगी, या मॉड ए जीरो होगा, ए सिंगुलर होगा, या ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा? तो करेक्ट आंसर है मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्रैमर रूल आप सभी ने पढ़ा है, क्रैमर रूल नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। क्रैमर रूल कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ओनली होमोजेनियस सिस्टम, नॉन लीनियर इक्वेशंस, एनी सिस्टम, या लीनियर सिस्टम विद यूनिक सॉल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर है लीनियर सिस्टम विद यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द आइजन वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइजन वैल्यूज क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की? जीरो, वन, एन कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एंड आइजन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर वन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइजन वेक्टर्स आर क्या होते हैं? ऑलवेज जीरो, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, वेक्टर्स दैट रिमेन इन सेम डायरेक्शंस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, या डी इनवर्सेस ऑफ आइजन वैल्यूज? तो करेक्ट आंसर है वेक्टर दैट रिमेन इन सेम डायरेक्शन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज नो इनवर्स? ऐसा कौन सा मैट्रिसेस है जिनका कोई इनवर्स नहीं होता? सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, डायगोनल है, आइडेंटिटी है? तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या नम? तो वो कहलाता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। द न्यूलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स इज क्या कहलाती है? नल्टी, न्यूलिटी नहीं, नल्टी, एन यू डबल एल आई टी वाई, नल्टी कहते हैं इसे। ऑर्डर, नंबर ऑफ जीरोस एलिमेंट, डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस, या नंबर ऑफ पाइवेट एलिमेंट? तो आंसर इज सी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। इफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, अगर डिटर्मिनेंट्स आपके जीरो हैं तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ऑलवेज हैज सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन? तो ये होगा हैज इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। विच इज ऑलवेज ट्रू अबाउट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए मल्टीप्लाई ए की पावर आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या ए की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या ए इज इक्वल टू ए की पावर टी ऑलवेज होगा, या डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू जीरो? तो करेक्ट आंसर है ए मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस वन इज इक्वल टू आई। इफ टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, दो रोज आइडेंटिकल है, एक और एक दो, देन द वैल्यू इज वन, जीरो, इनफाइनाइट, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड? तो वो कहलाएगी जीरो। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द मिनिमम रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स? अब आपको कैसे निकालनी पड़ेगी नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक? तो करेक्ट आंसर है ए, क्या आ जाएगी आपकी? वन आ जाएगी मिनिमम रैंक। इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, या कांस्टेंट होगा? तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। द लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन एट ए पॉइंट इज। अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, द लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट इज डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इक्वल टू द वैल्यू एट द पॉइंट होगा, ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज इनफाइनाइट? तो वो कहलाएगा इक्वल टू द वैल्यू एट द दैट पॉइंट। विच इज ट्रू अबाउट लिमिट लॉज? लिमिट लॉस के बारे में बताइए, सही क्या है? लिमिट डिस्ट्रीब्यूट ओवर सम एंड प्रोडक्ट, लिमिट इग्नोर कंटिन्यूटी, लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट, ओनली डिफाइंड फॉर इंटीजर्स?
तो करेक्ट आंसर है लिमिट, डिस्ट्रीब्यूट ओवर सम एंड प्रोडक्ट। द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाइज टू, कौन सी होती है इंटरमीडिएट वैल्यू? तो ये अप्लाई होती है कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल के लिए। द लेफ्ट हैंड इज एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इज इक्वल एक्स डिवाइड बाय मॉड एक्स आर, क्या होगी? वन माइनस वन, माइनस वन वन, या बोथ वन या बोथ माइनस वन? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वन एंड माइनस वन। If a function is continuous on a closed interval, then a comma b क्या होगा? इट इज बाउंडेड होगा, इट हैज मैक्स और मिनिमम होगा, इट इज इंटीग्रेबल होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। डिसकंटिन्यूटी ऑफ 10x occurs at, कब होती है? x इज इक्वल टू एन पाई, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। The limit of rational function exists at a point if the denominator is zero, numerator is zero, denominator is non-zero, and none of these is non-zero. तो ये होता है denominators is non-zero. D C option is the right option. The derivative of a constant is, क्या होते हैं derivative? The constant itself, one, zero, undefined. तो डेरिवेटिव होंगे आपके जीरो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ई की पावर एक्स डीएक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स का क्या होगा? डीएक्स अगर करा जाएगा तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, और एक बार डिस्कस भी कर लेना, पूछ भी लेना किसी से, देख लेना, नेट पे देखना इसके क्वेश्चंस के आंसर। क्या पता एक आधा आंसर गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं, तो आप उसे चेक कर ले, देन फिर आप प्रॉपर्टी के थ्रू चेक करने चाहें। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।